हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और यस, मैं बीच में फिर गायब हो गई। ठीक है, वो इसलिए गायब हो गई, मैं बताती हूँ आपको। बहुत मेरे साथ ना ट्रेजेडी चलती रहती है। सो जो मैंने आपको अपडेट दिया था वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का दिया था, और अब मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में हूँ। ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई। टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो यस, NIPT कराया था मैंने। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंट NIPT क्यों होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि ड्यूअल मार्कर टेस्ट हुआ था मेरा। और ड्यूअल मार्कर टेस्ट होने के बाद क्वाड्रुपल टेस्ट होता है एनॉमली स्कैन के बाद। तो पहले तो एनॉमली स्कैन हुआ था, तो उस टाइम भी मैं थोड़ा घबराई हुई थी, तो मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। वो टाइम ही ऐसा टफ चल रहा था हमारा कि कुछ भी मन नहीं कर रहा था शूट करने का मेरा। देन उसके बाद हुआ क्या, एनॉमली स्कैन हुआ। और एनॉमली स्कैन मैंने आपको बताया था मदरलैंड में कराया था मैंने, और वहाँ पे क्या हुआ था ये भी बताया था मैंने आप लोगों को। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा था नहीं वहाँ पे। देन वहाँ पे क्वाड्रुपल टेस्ट हुआ, एनॉमली स्कैन के बाद होता है वो। एनॉमली स्कैन आपका 18 से 20 हफ्ते के बीच में होता है। तो जब मैंने क्वाड्रुपल टेस्ट कराया और उसकी रिपोर्ट जो थी वो 3 से 4 दिन में आती है। जब मेरी रिपोर्ट आई, सडन मुझे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आपको ना इमरजेंसी में हॉस्पिटल आना पड़ेगा। मैंने अचानक क्या हो गया। ऑलरेडी मेरे हस्बैंड ना ऑफिस जा चुके थे, मैं घर के काम करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो फिर उसके बाद ना मैंने इनको कॉल किया कि देखो हॉस्पिटल से ऐसे ऐसे आ रहा है, आप घबराओ मत, या तो बोलो मैं ऑटो करके चली जाती हूँ वरना आपको आना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं मैं आता हूँ, साथ में चलेंगे। ऑफिस से वापस आ गए और हम लोग गए मदरलैंड हॉस्पिटल। वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि आपको जो है कंसल्टिंग फीस देनी है 1000 रुपीज़ टू द जेनेटिक डॉक्टर। भाई ये लो। अब वहाँ जाके सबसे पहले मैंने रिपोर्ट कलेक्ट की, और रिपोर्ट मेरे फ़ोन में आ चुकी थी। लेकिन काम में इंसान इतना लग जाता है ना सुबह सुबह कि फिर वो दिमाग में नहीं आता। तो मैंने भी देखा नहीं रिपोर्ट, डायरेक्ट हॉस्पिटल गई। वहाँ पर जाके सबसे पहले मेरा काम था कि क्वाड्रुपल कहीं कुछ गड़बड़ है। तभी इन लोगों ने ऐसे फ़ोन किया। वहाँ पे जाके देखा तो मेरा क्वाड्रुपल जो था वो पॉजिटिव आ गया था। अब तो वो जैसे मैंने वहाँ पे देखा पॉजिटिव, मेरी सांस ऊपर नीचे होने लग गई। क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें क्या हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को इन सब का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है। तो पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा उनको कैसे बताऊँ, मैं कैसे समझाऊँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैंने उनको बिठाया, समझाया कि ऐसे ऐसे आया है रिपोर्ट में। तो वो मेरे से ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखे हुए हैं। तो मुझे था कि नहीं, इसके बाद भी फर्दर टेस्ट होता है, उससे हमारा पता चल जाएगा फाइनली क्या है। तो फटाक से मैंने अपने डॉक्टर से बात की कि ऐसा ऐसा हो गया है। और डॉक्टर मनीषा सक्सेना, पहले से मैं आपको बता रही हूँ मैं कहाँ दिखाती हूँ। तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि देखो घबराओ नहीं, कई बार टेस्ट आ जाता है, और ऐसा ऐसा हमारी कुछ पर्सनल बात हुई वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद NIPT टेस्ट कराना था। भाई साहब हॉस्पिटल से घर आके, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर की बातें चल रही हैं अभी, और NIPT तक क्या हुआ है। हॉस्पिटल से घर आए, मैं रोते रोते ही आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यार देखो 5 मंथ कंप्लीट होने ऑलमोस्ट होने होता है उस टाइम। और एक अंदर से रहता है कि नहीं बच्चा हमारा सही रहे। ऑब्वियसली मैं भी सही रहूँ सबसे पहले, लेकिन माँ को अपने बच्चे का ही ख्याल आता है। तो हम घर आए, घर आके बहुत थोड़ी देर सोचा यार क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, जब इतना हो रहा है तो हम NIPT भी करा लेते हैं। तो जो NIPT टेस्ट था वो डॉक्टर के थ्रू ही अरेंज हुआ मेरा, और डॉक्टर ने भेजा NIPT टेस्ट के लिए उनको। तो वो घर पे आए सैम्पल लेने, सैम्पल लेके गए। उसमें मुझे अराउंड हफ्ता भर लग गया था NIPT का रिज़ल्ट लाने में। तो जो ये 1 वीक का टाइम था, आप समझ सकते हो वो कैसे बीतेगा, कि आपके दिमाग में ऑलरेडी आपके डॉक्टर ने ये डाल दिया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं वो वर्ड्स बोल भी नहीं सकती कि क्या होगा क्या नहीं। तो उस टाइम बस ये था कि भगवान ये समय कट जाए हमारा और अच्छा हो जो भी हो। तो वो जो था समय बहुत 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 टफ़ था हमारे लिए। 1 वीक का टाइम इतना टफ़ था, क्योंकि बस ये था कि भगवान सब अच्छा करना। अभी भी ऐसा ही लगता है कि एक बार जब ऐसे टेस्ट हो जाते हैं और वो ये सब कुछ ना कुछ डिटेक्ट होता है तो बहुत डर लगता है एंड तक भी। तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी अभी बहुत बाकी है फाइनल अभी तो
जब NIPT टेस्ट आया हफ्ते भर बाद, डॉक्टर मेरी अपडेट ले रही थी ऑलरेडी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हफ्ते भर NIPT टेस्ट आया एंड इट वाज लो रिस्क नेगेटिव। तो मैं एकदम से रोने लग गई कि यार एक तो खुशी के आंसू होते हैं ना। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब इंसान ज़्यादा खुश भी हो जाता है तो वो रोने लगता है, और अंदर से घबराहट थी। फिर अचानक से वो खोला NIPT का रिजल्ट, तो फिर वो सही था। तो फटाक से मैंने डॉक्टर को भेजा और मैंने डॉक्टर को कहा डॉक्टर मुझे आपसे मिलना है आज, जबकि मेरे अपॉइंटमेंट कुछ था नहीं ऐसा मिलने का। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है आप हॉस्पिटल आ जाओ। तो मैं भाग के फिर शाम में हॉस्पिटल गई और बस भगवान से ही मनाते मनाते कि भगवान अब डॉक्टर कुछ ना कहते। तो जब वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने हमें समझाया बहुत अच्छे से काफ़ी देर तक कि देखो ये टेस्ट जो है 99% ठीक होता है और 1% तो देखो कोई भी चांस लेता नहीं है। तो ये था। तो हम बहुत पैनिक हुए। तो मैं ये कहूँगी अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो पैनिक मत होइए, क्योंकि हम पैनिक हुए तो मैं आपको कह रही हूँ आप पैनिक मत होइएगा। और दूसरा मेरे को ये समझ आया कि मेरा जो क्वाड्रुपल का टेस्ट था उसमें मैंने 1 वीक का गैप ले लिया था एनोमली स्कैन में और क्वाड्रुपल टेस्ट में, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ। आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताना। तो वो टेस्ट मेरा इसलिए गड़बड़ आ गया क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से मैं सारे टेस्ट जितने होते हैं हम वो टेस्ट कराते हैं। उनके टाइम भी हमने एक एक टेस्ट फॉलो किया था और जैसा हमें डॉक्टर गाइड करते हैं वैसा ही करते हैं, जो मेडिसिन देती हैं वही खाते हैं। तो हुआ क्या था कि मैंने ड्यूअल मार्कर कराया था, वो भी सही था मेरा। फर्स्ट में जो नोज़ का होता है ना थिकनेस चेक होती है वो भी सही था मेरा। तो मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी थी कि यार सब सही है, बस ये थोड़ा हमने जो ये टेस्ट में गलती कर दी कि 1 वीक का टाइम ले लिया, लापरवाही कर दी। बेसिकली बहुत सारे डॉक्टर्स तो क्वाड्रुपल ट्रिपल मार्कर की तरफ जाते भी नहीं हैं, लेकिन हमारी जो डॉक्टर होती हैं वो करते हैं, टेस्ट कराते हैं। और दूसरा ये सारी चीज़ें आजकल बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो क्वाड्रुपल टेस्ट मैं बताती हूँ आपको कि उसमें होता क्या है। बेसिकली डाउन सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा, वो चीज़ पॉजिटिव आ गई थी हमारी, लेकिन NIPT में नेगेटिव आ गया। और अभी मेरा 2nd ट्राइमेस्टर एंड होने में थोड़े हफ्ते बाकी हैं अभी, लेकिन उसके बाद 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होगा और अब ज़्यादा डर लग रहा है। बहुत एक्टिव रहने की मैं कोशिश कर रही हूँ और कि इस बार भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। फर्स्ट डिलीवरी में तो मेरा पूरा बेड रेस्ट था, लेकिन फिर भी भगवान की वजह से नॉर्मल डिलीवरी हमने करी। इस बार भी कोशिश वही है कि बाकी तो भगवान के ऊपर है सब कुछ। तो ये मेरी प्रेगनेंसी की इतनी अपडेट थी जो मैं आपको देना चाहती थी कि क्या चल रहा है कि क्या नहीं चल रहा है। बाकी हेल्थ इश्यूज़ मेरे ठीक हैं, मैं ठीक हूँ और ओम भी ठीक है, जो लोग ओम के बारे में पूछते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आपके क्वेश्चंस जो आज आ रखे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे उनके बारे में कि क्या वो मैंने IVF से कंसीव किया था। नहीं, वो भी नेचुरली था, ये भी नेचुरली है और गॉड गिफ्ट है, भगवान ने हमें दिया है। तो IVF वगैरह हमने नहीं कुछ कराया, ना ही कोई मेडिसिन ली मैंने कंसीव करने के लिए खास कर। तो जो था सब नेचुरली था। ये थी मेरी अपडेट और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आगे की अपडेट जानने के लिए। अब मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके यहाँ बाढ़ है क्या? जी नहीं, हमारे यहाँ कोई बाढ़ नहीं आई है, पूरा साफ है एरिया और इवन इतनी बारिश है लेकिन कहीं पानी भी नहीं भरा है। नदी है पास में, वहाँ पे भर गया था, लेकिन हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये था अपडेट और बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना प्यार, अपना ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स सब कुछ दीजिए, क्योंकि अभी बहुत टफ टाइम बाकी है मेरा। तो बाय, टेक केयर।